एक पुरानी गुड़िया, देखने में बिल्कुल सीधी सादी। नाम था एनाबेल। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चेहरा मासूम था। एक मां ने अपनी बेटी को यह गुड़िया तोहफे में दी। बेटी बहुत खुश हुई। उसने तुरंत ही गुड़िया को अपने गले से लगा लिया। गुड़िया को हमेशा अपने पास रखती, उसके साथ खेलती, बातें करती और उसे अपने बिस्तर पर सुलाती। लेकिन कुछ ही दिनों में अजीब अजीब चीजें होने लगीं। घर में एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। गुड़िया अपने आप हिलने लगी। कभी उसकी आंखें झपकती तो कभी उसके हाथ हिलते, कभी बेड पर, कभी कुर्सी पर। गुड़िया की जगह बदल जाती। पहले तो लगा कि हवा चल रही होगी, शायद खिड़की खुली रह गई होगी, पर घर में तो हवा ही नहीं थी। खिड़कियां तो बंद थीं, कोई भी दरवाजा खुला नहीं था। डर का साया धीरे धीरे घर में फैलने लगा। हर कोई सहम गया। क्या यह गुड़िया सच में साधारण थी या इसके पीछे कोई रहस्य छुपा था? गुड़िया की हरकतें अब और भी बढ़ गईं। पहले वो सिर्फ हिलती थी, लेकिन अब उसकी हरकतें और भी डरावनी हो गईं। अब वो कमरे से बाहर भी जाने लगी। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे होते, तब वो घर के हॉलवे में चलती दिखाई देती। घर में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कभी दरवाजे की चरमराहट तो कभी किसी के चलने की आवाज। बेटी बहुत डर गई और उसे नींद नहीं आती थी। उसने अपनी मां को बताया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने मां को बताया कि गुड़िया उसे घूरती है। मां को पहले तो यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि यह सब उसकी कल्पना है, लेकिन बेटी की बातों में कुछ तो सच्चाई थी। लेकिन जल्द ही उन्हें भी सच्चाई का पता चल गया। बेटी ने देखा कि गुड़िया के हाथ पर खून लगा है। वो बहुत घबरा गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। ये खून कहां से आया? किसी को कुछ नहीं पता था। घर में किसी को चोट भी नहीं लगी थी। डर के मारे उन्होंने एक पादरी को बुलाया। पादरी ने आते ही घर का मुआयना किया और गुड़िया को देखा। पादरी ने बताया कि यह गुड़िया किसी बुरी आत्मा के कब्जे में है। उन्होंने कहा कि इस आत्मा को निकालने के लिए विशेष पूजा करनी पड़ेगी। परिवार ने पादरी की बात मानी और पूजा की तैयारी शुरू कर दी। सबको उम्मीद थी कि यह बुरी आत्मा जल्द ही चली जाएगी। पादरी ने गुड़िया को घर से निकालने की कोशिश की, लेकिन बुरी आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। उसने पादरी पर हमला कर दिया। पादरी बुरी तरह घायल हो गए। घर में दहशत का माहौल बन गया। परिवार ने मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को बुलाया। उन्होंने बताया कि इस गुड़िया में एक बच्ची की आत्मा है जो इस दुनिया में फंसी हुई है और बहुत गुस्से में है। एक्सपर्ट्स ने गुड़िया को एक खास डिब्बे में बंद कर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि इसे कभी नहीं खोलना चाहिए। डिब्बे को एक सुरक्षित जगह पर रखा गया जहां कोई इसे छू नहीं सकता था। लेकिन एक दिन एक लड़का उस डिब्बे के पास चला गया। उसने उत्सुकतावश डिब्बा खोल दिया। उसे लगा कि यह तो एक साधारण गुड़िया है। उसे क्या पता था कि वो किस मुसीबत को बुला रहा है। डिब्बा खुलते ही एक अजीब सी ठंडक पूरे कमरे में फैल गई। एक बार फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। लाइट्स झपकने लगीं और चीजें अपने आप हिलने लगीं। लोगों ने फिर से गुड़िया को हिलते देखा। वो अपनी जगह से खुद ब खुद सरकने लगी। उसकी आंखें लाल हो जाती थीं। जैसे ही कोई उसके पास आता, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती। डर और दहशत का माहौल फिर से छा गया। लोग सहम गए और घर से बाहर निकलने लगे। आखिरकार गुड़िया को वापस उस डिब्बे में बंद कर दिया गया। इस बार उसे और भी मजबूत ताले में बंद किया गया, लेकिन इस बार उसे और भी सुरक्षित जगह पर रखा गया। एक ऐसी जगह जहां कोई भी आसानी से नहीं पहुंच सकता। वो जगह थी वॉरेन ऑकल्ट म्यूजियम। यहां पर दुनिया की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी चीजें रखी जाती हैं। आज भी एनाबेल वहां बंद है, एक कांच के मजबूत केस में, एक खौफनाक याद दिलाती हुई बुरी ताकतों की। लोग उसे देखने आते हैं, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता।